तो कोढ़ ऊपर से खाज, कुछ वैसी ही स्थिति हो गई है चाइना की। चाइना में आया है भूकंप, और वो भी ऐसे इलाके में जो बेहद महत्वपूर्ण है। जानेंगे बाढ़ के बाद भूकंप, प्रकृति इतना नाराज क्यों है चाइना से। वैसे फिर भी चाइना बाज नहीं आता है। चाइना ने नेपाल के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव बना दिया कि नेपाल ने भारत के साथ कुछ उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारतीय करेंसी को लेने से मना करना शुरू कर दिया है, तो टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अचानक से सब कुछ क्या हो रहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड जब भारत आए थे तब कम्युनिस्ट नेता नाक भौं सिकोड़ कर देख रहे थे। कारण साफ था, जो देवी देवता धर्म को नहीं मानता था वो प्रचंड महाकाल के मंदिर में पहुंचा था। ये एकदम से आश्चर्य वाली बात थी। प्रचंड ने भारत से मदद भी मांगी, प्रचंड ने प्रो इंडिया बातें भी कही। भारत से ये मदद मांगी कि चाइना ने जो हमारे यहाँ एयरपोर्ट बना दिया है उस पर आप जरा ध्यान दो, चाइना ने तो बर्बाद कर दिया है, हमें बचा लो। अब जहाँ भारत की तरफ प्रचंड जैसे शख्स जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी वो झुकते हुए दिखे, तो कम्युनिस्टों के अंदर एक डर पैदा हो गया। जो नेपाल में कम्युनिस्ट मेंबर हैं उन्होंने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो, भारत के लिए चाइना को छोड़ना अच्छा नहीं है, चाइना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हम भारत के लिए चाइना को छोड़ नहीं सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब चाइना को छोड़ नहीं सकते हैं तो चाइना की बातें सुननी होगी। चाइना पहले से ही नेपाल की बहुत बड़े जमीन पर कब्जा कर चुका है। वैसे आप कम्युनिस्ट मेंबर हो या कम्युनिस्ट देश हो, उनका एक पैटर्न देखोगे ना आप, तो दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। कुछ वैसा ही है। नेपाल के अंदर जो कम्युनिस्ट मेंबर हैं वो चाइना का साथ दे देंगे। चाइना चाहे उनकी जमीन हड़प क्यों न ले, चाइना चाहे उनके ऊपर नए नए नियम लागू क्यों न कर दें। यही चाइना था जिसने हजारों ट्रकों को रोक दिया था नेपाल का, जिसकी वजह से बहुत सारे व्यापारियों को आत्महत्या करनी पड़ी थी। लेकिन वो सारे दिन भूल गया नेपाल। अब नेपाल ने भी कहीं न कहीं इस दबाव में आकर भारत के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि नेपाल में भारतीय करेंसी बड़े आराम से ली जाती थी, लेकिन नोटबंदी के समय हमने देखा कि नेपाल ने कहा कि भैया हम अभी 1000-500 का नोट नहीं लेंगे, 100 का नोट लेंगे। फिर भी बहुत दिनों तक ये काम चलता रहा, पर अब अचानक से नेपाल ने और नेपाल के व्यापारियों के अंदर डर है कि कहीं उनकी सरकार बंद ना कर दे भारतीय करेंसी, इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है कि वो भारत के रुपए नहीं लेंगे। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अब भारत के रुपए नहीं लेना चाहते हैं। ये जो इलाका मैप में देख रहे हैं, यह इलाका कहलाता है पानी टंकी। पानी टंकी नेपाल से एकदम नजदीक है, बॉर्डर पे है। यहाँ से कहा जाता है कि लोग 25,000 लोग अक्सर जाते थे और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हुआ, चीजों को खरीद कर आराम से नेपाल से लेकर आ जाते थे। लेकिन अब जब से बैन लगाया गया है तब से दिक्कत हो गई है, भारतीय रुपए व्यापारी ले ही नहीं रहे हैं। जब भारतीय रुपए व्यापारी नहीं लेंगे तो इन लोगों को खरीदने में भी समस्या आ रही है। वैसे आपको बता दें, नेपाल को चाइना कब हड़प लेगा नेपाल को पता भी नहीं चलेगा। अगर नेपाल इसी नक्शे कदम पर चलता रहा तो भारत के लिए भी समस्या है। नेपाल भारत का पड़ोसी है। नेपाल पर अगर चाइना का प्रभुत्व हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा। वैसे आपको बता दें, इस वक्त भारत की कूटनीति राजनीति ऐसी है ना कि इतना आसान नहीं हो रखा है कि चाइना अब कहीं भी आसानी से एंटर कर जाए। तो उम्मीद है कि भारत की कूटनीति एक बार फिर से चाइनीज कूटनीति को कूटेगी यहाँ पर। वैसे बात करें चाइना की तो चाइना खुद भी इस वक्त बेहद परेशान है। इतना परेशान तो शायद ही कोई देश हुआ होगा, क्योंकि चाइना के अंदर जहां एक तरफ राजनीतिक उथल पुथल है, आर्थिक उथल पुथल है, तो फिर प्राकृतिक उथल पुथल भी है। कहते हैं ना लोग
कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, जो न सोचा वो सारा काम होने शुरू हो जाता है। कुछ वैसा ही इस वक्त चाइना के साथ हो रहा है। चाइना की अर्थव्यवस्था की खबरें लाख दबाने के बाद भी निकल कर बाहर आ गई। राजनीतिक खबरें भी निकल कर आ रही है, कैसे विदेश मंत्री को हटा दिया, कैसे रॉकेट फोर्स के पूरे कमांडर को रातों रात गायब कर दिया, पूरा रॉकेट फोर्स में बदलाव कर दिया। मतलब चाइना के अंदर राजनीतिक उथल पुथल है। जिनपिंग को डर लग रहा है कि उसकी कुर्सी चली जाएगी। कुर्सी जाने से पहले ही जिनपिंग सामने वाले को साफ कर रहा है। अब राजनीतिक आर्थिक के बाद जो बाढ़ ने कहर मचाया है उसकी तो कोई सीमा नहीं बची है। खास तौर पर बाढ़ ऐसे इलाके में कहर मचा रहा है जहां उद्योग है, जहां सबसे बड़ी जनसंख्या चाइना की रहती है। ऊपर से चाइना ना पीएम मोदी से कुछ सीख रहा है ऐसा लगता है, लेकिन पीएम मोदी से सीखने के चक्कर में उल्टा ही कर रहा है। कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, पर अकल यहाँ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। चाइना की जो सेना है उसने कुछ वीडियो बनाए हैं बाढ़ के समय, जब लोग परेशान हैं, खाने पीने की चीज़ें तलाश रहे हैं, तब पीएलए सैनिकों का करतब दिखाया जा रहा है कि कैसे इन्होंने 1 घंटे में पुल को जोड़ दिया और पुल में आने जाने के लिए एकदम चकमक रास्ता बना दिया। आपको बता दें जनता के सामने इस वीडियो को रखा गया, स्क्रीनशॉट यहाँ पे है। लेकिन इस वीडियो से जनता खुश नहीं हुई, बल्कि उल्टा जनता भड़क गई और जनता का कहना है कि तुम अपनी छवि बचाने में लगे हुए हो और हम यहाँ मारे जा रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं किस तरीके से चीनी जनता भड़की हुई है अपनी ही सेना और अपनी ही सरकार के ऊपर। और ये सब कुछ कम था कि प्रकृति ने सोच ही लिया है कि इस वक्त एकदम टूट पड़ना है। नेपाल के सांदोंग इलाके में अचानक से भूकंप आया है और ये भूकंप सुबह के 2:33 पे आया है। सुबह 5.5 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से कहा जा रहा है कि दर्जनों बिल्डिंग धराशायी हो गए हैं। हालांकि चाइना कह रहा है कि सिर्फ 22 लोग घायल हुए हैं। कमाल की बात है, सुबह के 2:30 बज रहे हैं, इस समय इंसान सोता है और सोते समय बिल्डिंगें गिरी हैं, फिर भी मात्र 22 घायल हुए हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रहा है। यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल सांदोंग में जिस तरीके का भूकंप आया है। खैर, चाइना अब कहाँ कहाँ क्या क्या छिपाएगा और कहाँ कहाँ राहत कार्यों में जुटेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।